स्टूडेंट, आज हम अग्निवीर की मैथमेटिक्स की बेच में देखेंगे परसेंटेज। परसेंटेज के अंदर हम देखेंगे परसेंटेज क्या होता है, उसके फॉर्मूलेस क्या होते हैं, हम उसको कन्वर्ट कैसे करते हैं एंड उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। देखो परसेंटेज, सबसे पहले परसेंटेज जो वर्ड है, हमको परसेंटेज वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। पर का मतलब होता है डिवाइड एंड सेंटेज का मतलब होता है 100। मीन्स हम परसेंटेज का क्या मीनिंग होता है, उसको डिवाइड करते हैं 100 से, उसको हम परसेंटेज कहते हैं। परसेंटेज इज अ मैथमेटिकल वैल्यू एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन ऑफ 100 डिनोटेड बाय द सिंबल्स। ये है ना, परसेंटेज को हम डिनोट कैसे करते हैं, इससे करते हैं। ठीक है। अब देखो एक एग्जांपल, देखो मेरे को 80% निकालना है, तो मैं कैसे करूंगी उसको, 80 आउट ऑफ 100 मतलब 80% मेरे को इसको निकालना है। तो जब कभी भी हम परसेंटेज का साइन को रिमूव करते हैं तो नीचे डिवाइड में हमेशा 100 लग जाता है, तो ये 80 डिवाइडेड 100। ठीक है, यहां तक समझ आया। उसके बाद हम देखेंगे कॉमन कन्वर्जन। कन्वर्जन में हम ये देखेंगे कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, है ना। देखो फ्रैक्शन दिया आएगा, अब फ्रैक्शन हम किसको कहते हैं, इस टाइप की कोई वैल्यू दे दी है ना, जहाँ पे परसेंटेज का साइन नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखो यहाँ पे दिया आएगा 1/4 है ना, 1/4 दिया है। अब इसको हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 25%। काई में कन्वर्ट हो गया, वो फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया, है ना। अब देखो डेसिमल को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं डेसिमल को 100 से। ठीक है। जैसे हमको यहाँ पे कोई पॉइंट की वैल्यू दी है, ये पॉइंट की वैल्यू दी है ना, अब इसको हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो परसेंटेज में आएगी। ठीक है। अब देखो थर्ड, परसेंटेज टू फ्रैक्शन। परसेंटेज टू फ्रैक्शन क्या बताया मैंने, परसेंटेज दिया है यहाँ पे, जैसे 80% दिया है। ठीक है। अब यहाँ पे परसेंटेज को मेरे को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, जो डिवाइड में आए, ऊपर नीचे कोई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू आए। ठीक है। तो हम यहाँ से कभी भी परसेंटेज के साइन को रिमूव करेंगे तो नीचे क्या लग जाएगा, डिवाइड में 100 लग जाएगा, तो ये 80 डिवाइडेड 100, ये काई में कन्वर्ट हो गया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। ये परसेंटेज में दिया था, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो कुछ हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, जैसे कन्वर्जन इनटू फ्रैक्शन, है ना। अब देखो ये वैल्यू काई में दे रखी है, सबसे पहले देखो परसेंटेज में, परसेंटेज का साइन हटाते तो क्या करते, डिवाइड 100 करते। इसको सॉल्व कर लेना, ऐसे ही 14% निकालना है तो ठीक है। ठीक है। अब देखो ये पॉइंट वाली वैल्यू दे रखी है और परसेंटेज दे रखा है, तो सबसे पहले हमको इसमें क्या करना होगा, पॉइंट को हटाना पड़ेगा। पॉइंट को कैसे हटाते हैं, 20। अब यहाँ से मैंने पॉइंट को हटाया, तो डिवाइड में क्या लग जाएगा, 10। 10 क्यों लगाए, देखो 1 तो लगेगा ही। अब यहाँ पे जितना भी पॉइंट के बाद वैल्यू दे रखी है उतने 0 लगाने, तो कितनी वैल्यू दे रखी थी, 1, तो मैंने 1 0 लगाया। अब इसको परसेंटेज में करना है, तो परसेंटेज में क्या लगाते हैं हम, डिवाइड 100 करते हैं, तो डिवाइड 100 करना है। इसको जब सॉल्व आउट करेंगे तो हमारी वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाएगी। ठीक है। अब देखो यही कन्वर्ट इनटू परसेंटेज, कन्वर्ट करना है इसको परसेंटेज में, है ना। तो क्या, अब देखो यहाँ पे कोई परसेंटेज का साइन दे रखा है, नहीं दे रखा, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, 100 से, तो क्या हो जाएगा, 2/5 इंटू 100। ठीक है। अब ये वाली वैल्यू दे रखी है। अच्छा इसको हम क्या बोलते हैं, नंबर सिस्टम में मैंने बताया था, जब कभी भी इस टाइप की वैल्यू देते तो हम इसको क्या बोलते हैं,
देखो जब कभी भी इस टाइप की वैल्यू दे, ये दे दे या इस टाइप से दे दे, तो हम इसको क्या बोलते हैं, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। ये वैल्यू को हमेशा मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है, ये बात याद रखना। अब देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन को सबसे पहले हमको इसको सॉल्व आउट करना पड़ेगा। हम कैसे सॉल्व आउट करेंगे, तो देखो ये दे रखा है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई सबसे पहले इसमें करेंगे, तो कितना आ जाएगा 5 1 जा 5, एंड देन ये जो 1 दे रखा है इसको इसमें ऐड कर देंगे, एंड नीचे जो दे रखा है 5 उसको एज इट इज, तो कितना आ जाएगा 6 डिवाइडेड 5। ये काई में आ गई, फ्रैक्शन में आ गई। अब फ्रैक्शन में क्या करते हैं हम, डिवाइड मल्टीप्लाई किसका करते हैं, 100 का करते हैं, तो यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब ये देखो ये वाली क्या आई में दे रखी है, पॉइंट में दे रखी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट को हटाएंगे, पॉइंट को यहाँ से हटाएंगे तो कैसा हो जाएगा, ये एक 0 लग जाएगा। और अब ये काई में हो गई है, फ्रैक्शन में हो गई है, फ्रैक्शन में हो गई है वैल्यू, तो हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको सॉल्व आउट करेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। यहाँ तक समझ आया, कन्वर्जन समझ आया, हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो इसके आगे ये जो कुछ वैल्यू दे रखी है ये डायरेक्ट क्वेश्चन में आती है, हमको पता होना चाहिए। जैसे ये वाली वैल्यू ले लो 33 1 डिवाइडेड 3, इसका परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, तो 1 डिवाइडेड 3 डायरेक्ट लर्न कर लेना, तो हमको जब कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस आए तो हमको इसको सॉल्व आउट नहीं करना पड़े, हम डायरेक्ट ऑप्शन पे टिक कर दें, ठीक है। चलो अब अपन क्वेश्चंस पे आते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहेगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 50% ऑफ 30% ऑफ 700, ठीक है। देखो क्या होता है, कभी भी ऑफ दे तो ऑफ का क्या मतलब होता है, परसेंटेज में इनटू, है ना। यहाँ पे के दिया है, के या का दे तो क्या मतलब होता है, उसका इनटू होता है मतलब, है ना। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 50% परसेंटेज को हटाते तो क्या करते हैं, डिवाइड में 100 करते हैं, तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर दो। ऑफ दिया है मतलब इनटू, 30% परसेंटेज हटाते तो क्या करते, डिवाइड में 100 करते। ऑफ मीन्स इनटू, ठीक है, और ये 700। इसको सॉल्व आउट करो, ये गया इससे, क्या इससे 3 2, पॉइंट में वैल्यू आएगी। अब इसको सॉल्व करना, क्या आया, आया ये इसका आंसर आएगा 31.5, ठीक है 31.5। अब पॉइंट एक ही के आगे रहेगा तो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, है ना, पॉइंट को सॉल्व करने में, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बात क्लियर हुई। जहाँ पे भी ऑफ देंगे उसका क्या मतलब, इनटू। हिंदी में के दिया है तो उसका क्या मतलब, इनटू, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन एक बार ट्राई करो। व्हाट इज द 10% ऑफ 15% ऑफ 25% ऑफ 4800? %10 दिया है, परसेंटेज हटाएंगे तो डिवाइड बाय 100, ऑफ मतलब इनटू। 15 दिया है, परसेंटेज हटाया, डिवाइड बाय 100, ऑफ मतलब इनटू।
25 डिवाइडेड 100 ऑफ इनटू, इसको इससे कैंसिल करो, इसको इससे कैंसिल करो, ठीक है। ये गया 2 बार में, ये गया 5 बार में, ठीक है। ये गया 1 बार में, ये गया 4 बार में, ठीक है। तो यहाँ ऊपर बचेगा 3 × 1 × 48 डिवाइडेड 2 × 4। ये और कैंसल आउट हो जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 18 आ जाएगा। आया? मैंने पूरा सॉल्व आउट कर दिया यहाँ पे। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। लास्ट में बचेगा 3 × 4। ठीक है, नहीं यहाँ पे कहीं 6 बचेगा। यहाँ 6 बचेगा है ना कहीं पे। लास्ट में 6 × 3 बचेगा तो 18 आ जाएगा हमारा आंसर। आया? आ गया 18 करंट। चल अच्छा, ये देखो ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। A is 40% लेस देन 60% ऑफ 1500। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A? ठीक है, देखो जब कभी भी क्वेश्चंस में लेस देन या मोर देन बोले तो लेस देन दिया है ना, तो हमको क्या करना है? 100 में से वो वैल्यू को माइनस कर देना है। किस पे दिया है? लेस देन 40%। 40% लेस देन 60, ठीक है। तो हमको क्या करना है? 100 में से 40 को माइनस कर देना है। देखो कोई सी भी वैल्यू अपने आप में कितनी 100% होती है, तो उसमें वो लेस देन बोल रहा है, तो लेस देन करेंगे तो हम कितना आ जाएगा? 60% आ जाएगा यहाँ पे। और कभी यहाँ पे मोर देन बोलता है तो हम क्या करते हैं? उसमें ऐड करते हैं, 100 में ऐड करते हैं 40 को, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, एक बार ट्राई करो फिर बताती हूँ। हम्म 360 नहीं है। देखो ये कैसे सॉल्व होगा। 40% लेस देन दिया था, मैंने उसको सबसे पहले लेस कर लिया, 100 में से लेस करा, कितना हो गया? 60%, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना हो गया? 60 लेस कर दिया ना तो 60 हो गया, तो 60%, ठीक है। ये भी 60 और यहाँ पे भी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? इसको सबसे पहले ऐसा लिख लेंगे, ठीक है। परसेंटेज को हटाएंगे तो क्या? नीचे डिवाइड में 100, ठीक है। इसको इससे कैंसिल करा, इसको इससे कैंसिल, ये गया इससे, ये गया इससे, तो कितना आ गया? 36 × 15 कितना आ जाएगा? 540। इसको सॉल्व आउट करूंगा।
540 आएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 540, 360 नहीं होगा। ठीक है, मिस्टेक नहीं करना, छोटी छोटी सी मिस्टेक बहुत ज़्यादा वो हो जाती है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। What is the value of 50% of 110 plus 50% of 125? एक बार ट्राई करो फिर बताती हूँ। देखो इसका आंसर कैसे आएगा, उसने 50% बोला है, 15% ऑफ। ठीक है, ये एडिशन में दिया है, फिर यहाँ पे वापस बोला 50% ऑफ 125। ये क्वेश्चन इस टाइप से देखा, सिर्फ उसने यहाँ पे परसेंट वर्ड में लिख दिया। ठीक है, परसेंटेज को हटाएंगे तो क्या लगेगा, डिवाइड में 100, ऑफ मीन इनटू 110 ऐसे प्लस ऐसे 50%, परसेंट हटाएंगे तो कितना, डिवाइड में 100, ऑफ मीन इनटू 125। ठीक है, देखो इसको इससे उड़ाया, सबसे पहले 5 के टेबल से उड़ाया। ठीक है, इसको इससे उड़ाया, ये 1 गया, ये 2 बचा। ठीक है, ऊपर कितना बचा, 33 डिवाइडेड 2, और यहाँ पे कितना बचा, 125 डिवाइडेड 2। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं एलसीएम लेके, क्या आएगा आंसर, देखो इधर ये अगर सेम दिख रहा है तो ये नीचे आ जाएगा ओनली। ठीक है, ये अगर सेम वैल्यू है तो इसका एलसीएम तो यही आएगा, है ना। अब इन दोनों को एडिशन करो, उसको कैंसल आउट कर दो, 79 आएगा, डायरेक्ट कैंसल आउट हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 79। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन एक बार ट्राई करो। If 45% of 50% of a number is 27, then find the number. हुआ सॉल्व, देखो
उसने क्या बोला, यदि किसी संख्या का, ठीक है, संख्या के, तो हमको क्या करना है, वो संख्या को कुछ ना कुछ लेट करनी पड़ेगी। उसने यदि किसी संख्या के बोला है तो हमको वो संख्या को लेट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या है, एक्स लेट कर लेती हूँ, ठीक है, मतलब वो संख्या क्या है, एक्स है, ठीक है। अब वो क्या बोल रहेगा कि 50% का, है ना, तो 50% परसेंटेज को हटाएंगे तो क्या लगेगा, 100 का मतलब इंटू 45% हटाएंगे तो 100, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो ये वाली वैल्यू, यदि किसी संख्या के, है ना, तो वो संख्या क्या ली थी मैंने सबसे पहले, एक्स ली थी, तो वो संख्या यहाँ पे रख दूं, एक्स, के का क्या मतलब, इंटू, ठीक है। 27 है ना, 27 है, तो वो वैल्यू इन सबकी कितनी है, 27, तो इक्वल में 27, ये इक्वल में 27, ठीक है। अब इसको देखो कैंसल आउट करो, ये सबसे पहले गया 1 और ये 2, ठीक है, ये गया कितना 20 और ये गया 9, ये मैंने 5 के टेबल से काटा है, 5 2 जा 10, 0 का 0, ठीक है, 5 9 जा 45, ठीक है। अब ये क्या बच गया यहाँ पे, x इंटू 9, 40 हो जाएगा ये, है ना, यहाँ पे कितना 27, ठीक है। ये उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, देखो यहाँ पे सॉल्यूशन 9 इंटू एक्स इंटू 9 इक्वल टू 27 इंटू 4, ठीक है। अब 9 इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, हो जाएगा, ये कितनी बार में जाएगा, 3 बार, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, कौन सी, ये कट जाता और ये 27 भी कट सकता था ना, ऊपर के ऊपर बराबर में वैल्यू है, हाँ कट सकता था ना, हाँ कट सकता था, वो वैसे भी इधर आके तो नीचे में ही जाएगी, तो कट जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। अच्छा ये सॉल्यूशन समझ आया, कैसे करा है, क्या करा है, x की वैल्यू कितनी आ गई 120, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन में ध्यान देना पड़ेगा हमको, उसके लिए डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए, तो ही हम डायरेक्ट कैंसल आउट कर पाएंगे। ये वाला क्वेश्चन करो, इफ 60% ऑफ अ सम इज 120 देन व्हाट इज दैट सम। अच्छा यहाँ सम का मतलब वो एडिशन वाला सम नहीं है, यहाँ हिंदी में उसने दिया है राशि, ठीक है, वो एडिशन वाला सम नहीं है, राशि है वो, राशि। हाँ देखो क्या बोला उसने, किसी संख्या, किसी राशि का, तो वो राशि को मैं क्या कर रही हूँ, एक्स सेलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया एक्स का मतलब इंटू 60%, परसेंट हटाएंगे तो क्या लगेगा, डिवाइड में 100, 120 है, मतलब इन सब की वैल्यू कितनी है, 120 दे रखी है, तो ये 120, ठीक है। इसको इससे उड़ा दो, ठीक है। अब ये 5 उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 120 इंटू 5, 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा बचेगा 5 डिवाइडेड 3, इसको उड़ाओ 40, x की वैल्यू क्या आ गई, 200 आ गई। सॉल्यूशन समझ आया, किसी को कोई डाउट, बढ़े आगे।
ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। इफ 15% ऑफ अ नंबर इज 120 देन व्हाट इज 180% ऑफ डेट नंबर। वो ये पूछ रहा है यदि किसी संख्या का 15% 120 है तो उसी संख्या का 180% कितना होगा। आया या बताऊं। चलो देखो, है ना। अब देखो वो क्या बोल रहा है, यदि किसी संख्या का, तो वो नंबर को क्या करना पड़ेगा, मेरे को लेट करना पड़ेगा। उसने यहाँ पे यदि बोला, ठीक है, तो मैं क्या लेट कर लेती हूँ, एक्स लेट कर लिया मैंने, या एक्स मैंने लेट कर लिया, ठीक है। ये देखो तो वो वैल्यू क्या हो गई, एक्स हो गई, ठीक है। का क्या मतलब, इनटू 15%, परसेंटेज हटाएंगे तो क्या लगेगा, डिवाइड में 100, है ना। 120 है मतलब इसकी वैल्यू 120 है तो इक्वल में 120, ठीक है। इसको उड़ाओ, 5 के टेबल से उड़ाया, 5 3 जा 15, ठीक है। तो अब देखो x इंटू 3, 20 उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो 120 इंटू 20 हो जाएगा, ठीक है। 3 इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, 120 इंटू 20 डिवाइडेड, इसको कैंसल आउट करो तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 800, है ना। x की वैल्यू कितनी आ गई, 800। और वो संख्या क्या मानी थी मैंने, x ही मानी थी, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 800 आ गई, है ना। तो ये हमारा एक लाइन कंप्लीट होगी। तो अब वो क्या बोल रहे हैं, तो उसी संख्या का 180% कितना होगा, ठीक है। वो संख्या कितनी, उसकी वैल्यू कितनी है, 800, मतलब ये संख्या का मतलब उसी संख्या का, तो संख्या को मैंने x लिया था, उसकी वैल्यू 800 आ गई, तो कितनी, 800। का क्या मतलब, इनटू 180%, परसेंटेज हटाएंगे तो क्या, डिवाइड में 100, इसको कैंसिल करो, 1440 आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ आया क्या बोल रहा था वो, समझ आया, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। ये वाला क्वेश्चन करो, सेम है, सिर्फ सब्सट्रैक्ट दे रखा है यहाँ पे और रिमाइंडर दे रखा है, ठीक है। वो क्या बोल रहे हैं, when 40% is subtracted from 40% of a number, the remainder is 40, find the number। जब किसी संख्या के 40% में से 40 घटाया जाता है तो शेषफल 40 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए।
या बताऊं, बता दूं? देखो वो क्या बोल रहे हैं, जब किसी संख्या का, है ना, जब किसी संख्या का, तो हम वो संख्या को क्या लेट कर लेते हैं, एक्स लेट कर लेते हैं। जब कभी भी यहाँ पे जब किसी संख्या का आप बोले तो हमको पहले एक्स को लेट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ मैंने वो संख्या को क्या लेट कर लिया, एक्स लेट कर लिया। तो एक्स, के का क्या मतलब, इंटू 40% डिवाइड में 100, परसेंटेज का साइन हटाए तो 100 में से 40 घटाया जाता है, ठीक है। मतलब ये वाली वैल्यू में से 40 घटाया जाता है, तो इसमें से कितना, 40 को मैंने घटा दिया, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, तो शेषफल 40 प्राप्त होता है, ठीक है। मतलब रिमाइंडर कितना प्राप्त होता है हमको, 40। तो ये इक्वल में कितना, 40। ये बात समझ रही मैंने क्या बोला? देखो जब किसी संख्या का, वो संख्या को मैंने x ले लिया, उसके बाद क्या बोल रहे हैं, वो 40% मतलब परसेंटेज हटाया तो नीचे डिवाइड में 100 में से 40 घटाया जाता है ना। तो इसमें से 40 को माइनस कर दिया, ठीक है। उसके बाद वो क्या बोल रहा है, तो शेषफल हमारे पास कितना बचता है, 40 बचता है। तो ये 40 शेषफल हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व करो, देखो ये गया, ये 2 और ये 5, ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा, 2x हो जाएगा और ये 5 माइनस 40 और इधर 40। अब देखो हम इसको सॉल्व करेंगे, ये 40 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 80। 40 प्लस 40 80, 80, ठीक है। अब ये 5 इधर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और ये 2 नीचे जाके डिवाइड में होगा। तो x इक्वल टू x की वैल्यू क्या आ गई, उससे क्या पूछा था, वह संख्या ज्ञात की है, तो वो संख्या क्या है, 200 है, ठीक है। बात समझ आई, किसी को कोई डाउट? अब ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। लेस दे दिया है, लेस दे दिया है मतलब 100 में से माइनस, और मोर देन दिया होता तो 100 में प्लस। अच्छा ये वाला जो क्वेश्चन है ना, डायरेक्ट भी हो जाएगा, विदाउट 100 वाली मेथड को यूज करें, डायरेक्ट भी हो जाएगा। 30 और 60 में डिफरेंस निकालोगे और वो वैल्यू को इक्वल में रख दोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। वो नहीं बताया था मैंने 1% की वैल्यू कैसे निकालते हैं, वैसा वाला इसको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंस है। आया या बताओ? देखो वो क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, यदि किसी संख्या का 30% उसी संख्या के 60% से 15 कम है, ठीक है। तो देखो अब वो संख्या मान लो कुछ भी हो, है ना, उसका कितना बोल रहे हैं वो 30%, ये 30% है ना, उसी संख्या के 60% से 15 कम है, ठीक है। तो ये 60% से
15 कम है, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना सबसे पहले 30, ठीक है। और कम कितना है 15, तो 15 कहाँ पे आ जाएगा इक्वल में, ठीक है। देखो क्वेश्चन को समझो, यदि किसी संख्या का 30%, ये कोई वैल्यू हो गई, जैसे मैंने संख्या ले ली 30%, ठीक है। उस संख्या के 60% है ना, वही संख्या के 60% से 15 कम है, से 15 कम है, ठीक है। तो जब वो 30% है और 60% है, तो उन दोनों का डिफरेंस कितना 30% ही निकलेगा, है ना। और 15 कम है, तो वो 15 कहाँ पे आएगा इक्वल में आएगा, 15 आ गया इक्वल में, ठीक है। 1% की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 30 डिवाइड में जाएगा, 30, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 1/2 आ गया, ठीक है। 1/2 कहीं पे आया है फ्रैक्शन में आया है, तो हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 100 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 1/2 इंटू, तो कितना आ जाएगा हमारा 50% सब असर। वही मैंने बोला था कि थोड़ा सा डिफरेंस है क्वेश्चन, वही मैं बोल रही थी थोड़ा सा डिफरेंस है, कंफ्यूज मत होता। चलो ये वाला क्वेश्चन समझ आया, इसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं अपन। ये तो बता ही दोगे। अच्छा देखो, जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, है ना, वो क्या बोल रहे हैं 37 55 का कितना प्रतिशत होगा या परसेंट होगा, ठीक है। वो कभी भी ऐसे दो वैल्यू पे आए, तो जिसके भी साथ का या के या ऑफ या से ये वर्ड लगे हो, तो उसको हमेशा डिवाइड में लिख देना, उसको हमेशा डिवाइड में लिख देना। अब का किसके साथ लगाए यहाँ पे, ऑफ किसके साथ लगाए 55, इंग्लिश में ऑफ, हिंदी में का, ठीक है। तो उसको क्या लिख रहा है आपको डिवाइड में लिख दे रहा है, हाँ डिवाइड में लिख दे रहा है। अब देखो ये कैसे होगा 37 डिवाइड में क्या आ जाएगा 55, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड करना है परसेंटेज, ठीक है। तो कई सब मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, पॉइंट पे आएगी वैल्यू। काश तो 40 डिवाइडेड 11 करोगे तो क्या आंसर आएगा, आया। पॉइंट के बाद अगर एक भी वैल्यू निकाल ली तो पता लग जाएगा हमको, उसके आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पॉइंट के आगे अगर एक वैल्यू भी निकाल ली तो सॉल्यूशन पता लग जाएगा, उसके आगे सॉल्व करने की नीड ही नहीं पड़ेगी हमको। हाँ ऑप्शन नंबर डी 67.27%। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ये। यहाँ तक आज का लेक्चर समझ आया, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। तो आज अपन यहीं स्टॉप करेंगे। जय हिंद।